श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी भी तो सूरबीर बनाने वास्ते है, ये कोई शक नहीं। पर जंगां दा वेरवा जिहड़ा ना खुलासे सहित वो श्री दसम ग्रंथ दे विच सतगुरु जी ने कीता, चंडी दी वार दे अंदर कीता। आपां कुछ होर समझदे हां। संत बाबा जरनैल सिंह जी महापुरख फिरोजपुर दे नेड़े कथा करन लई गए। महापुरुषां नूं जिहड़े प्रबंधक सी वो कहण लगे कि महाराज ठंडी जी कथा करियो, गर्म कथा ना करियो, क्योंकि महापुरखों नूं उस समय हालातां दी मजबूरी खातर सब कुछ बोलना पैंदा सी, दसना पैंदा सी। ते महापुरख कहण लगे भाई तुसीं दस दिओ किहड़ी कथा करिए। कहंदे जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी किसे दी कथा कर दिओ। महापुरख कहंदे फिर तुसीं आप ही चोण कर लो। कहंदे जी गुरु नानक साहिब दी बाणी दी कथा करो। महापुरख कहंदे सतगुरु गुरु नानक साहिब कहंदे जाओ ताओ प्रेम खेलण का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। कहंदे महाराज ये ते गर्म है जी। फिर कहंदे तुसीं दस दिओ। कहंदे जी कबीर साहिब दी बाणी जिहड़ी है ना भगत बाणी दे विचों तुसीं अर्थ कर दिओ किसे शब्द दे। ते महापुरख कहंदे कबीर साहिब दी सुन लो। कबीर साहिब कहंदे गगन दमामा बाजिओ, परयो निशाना घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। कबीर साहिब कहंदे सूरा सो पहचानिए, जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै, कबू न छाड़ै खेत। केड़ी शांति लभदे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर किसे कायर दी बाणी दर्ज नहीं है, सूरबीर योधियां दी बाणी दर्ज है। बाबा नामदेव जी नूं उन्हां दी माता ने की कहा सी, यही कहा ना पुत्र छोड़ राम की ना भजे खुदाए। ते की बाबा नामदेव जी नूं नहीं पता? कहंदे मां मैनूं पता है कि खुदा भी ओदा ही नाम है ते राम भी ओदा ही नाम है, पर जबरदस्ती कहना चाहते ओदे नाल नहीं मैं लिखण लगा। पुत्र जान बचा लै, ना हो तेरा पुंगड़ा ना तू मेरी मां। की जवाब दिता? बाणी विच दर्ज है, तू मेरी मां ही नहीं, मैनू कायरता वाला उपदेश देनी। आपां किहो जी शांति पालदे, जिहड़ी शांति शब्द विचों उपजदी है ना, जिहड़ी शांति शास्त्रां दे विचों उपजदी है, वो सदा लई कायम रहिंदी है। ते आपां शास्त्र समझे होए आ जी ये भड़काऊ ने, ये जी दिखावा है। अजकल दे प्रचारक भी कहण लग पे कि किरपान हाथ विच फड़ करके क्यों आउंदे अंदर बकरा वड्ढण। ते दसवें पातशाह जी महाराज कहंदे आ, बिना शास्त्र के संग देवो ना ददार है, यह मोर आग्या सुनो हे प्यारे। सतगुरु जी कहंदे बिना शास्त्रां ते केसां तो मैं दर्शन नहीं दूंगा। हुण गरीब नवाज दा हुक्म मन्ने कि किसे नुक्ताचीनी करने वाले दी गल मन्ने। जे तां सच्चे पातशाह जी दी आग्या दा पालन करोगे। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जिस समय ज्योति जोत समाउण लगे ना, इतिहास विच अंगत बचन ने। सच्चे पातशाह महाराज जदों कमैत घोड़े ते सवार सीगे, गरीब नवाज सतगुरु ने कनात कराई हुई सी। जदों महाराज ने चिखा ते चढ़ना ते सतगुरु जी ने घोड़े दियां वागां मोड़ के पिछे नूं जदों खालसे वल तकिया, सब बैराग कर रहे सी। जिद्दां पिता नूं पुत्र वल वेख के फिर प्यार आ जांदा है ना, ते गुरदेव ने खालसे नूं संबोधन हो करके क्या खालसा जी शब्द करके असी सदा ही तुहाडे कोल हां। दो बचन साडे याद रखने, गुरबाणी ते वाहिगुरु मंत्र नूं कदे नहीं विसारना, ते शास्त्र विद्या दा अभ्यास ना त्यागिओ। संसार दी कोई कौम तुहानूं गुलाम नहीं कर सकेगी। ये साहिब ने ज्योति जोत समाउण लग्या बचन कहे सी, अंकित ने इतिहास विच। जे आपां वेखीए कि साडे कोल ओ गुरु जी दी धरोहर है नहीं है। शास्त्र जदों अपने वड्डियां दे पूर्वजां दे वेखोगे ना, श्री अकाल तख्त साहिब ते जाओ,
एक पूरा पीड़ा साहब जदों बाकी रह जाता, कहते हुण बाबा जी साहब बाबा दीप सिंह साहब दे शस्त्र आऊगे। इन्ने वड्डे शस्त्रां दा कमर कसा नाभे वाले राजिਆਂ ने हुण एक तेगा जिहड़ा ना तख्त श्री केसगढ़ साहब भेंट कीता, हुण दर्शन करवाए जांदे आ। मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दा ओह तेगा है जिस दे नाल महाराज ने काले खां नूं वड्ढिया सी। जदों गुरदेव ने काले खां दे सिर विच ओह तेगा मारिया सी ना, घोड़े दी काठी तक वड्ढ दिता सी काले खां। ते महापुरुषां ने इस बचन का हवाला दिंदियां होया शब्द कहे है, मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दे अंदर दया भी इन्नी है कि गुरदेव नूं फुੱਲ दे टुटण करके दर्द महसूस हुंदा है। सतगुरु दे अंदर वीर रस भी इन्ना है कि जे तेग दा वार छड्डदे है, लोहे दियां संजोग बख्तरां नूं कटदा होया घोड़े दी काठी तक नूं वड्ढ के पार हो जांदा। ये सच्चे पातशाह जी महाराज दे दिते हुए सानूं उपदेश, ये बख्शिशा सचखंड श्री हरमंदर साहिब भगती का प्रतीक है, श्री अकाल तख्त साहिब शक्ति का प्रतीक है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सानू बख्शिश की है देग अते तेग। देग तेग दे धनी आप गरीब नवाज धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह इस बचित्र नाटक दे अंदर जिथे पंगाणी दे युद्ध का बड़े विस्तार सहित वर्णन करते हैं, अपने पौंटे साहब जान का जिक्र करते हैं। 17 साल की उम्र में सच्चे पातशाह ने बाणियां उचारण कीतियां, उन्हां दा जिक्र आउंदा है। 12 दिनां दे अंदर किला सिरजिया सच्चे पातशाह ने पौंटा साहब की धरती ते जिक्र आउंदा है। सच्चे पातशाह ने कहा देश चाल हम ते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई। ते सच्चे पातशाह जी महाराज ने यह भी लिखिया कि उस जंगल दे में चुन चुन के शेर मारे, जैथरथ वर्गियां दी केरी शेर दे रूप विच फिरदियां दा उधार कीता। सतगुरु जी दी वीरता दा मुजस्मा थोड़ी जी झलक आप जी दे सामने रखदा, थोड़ी जी झलक दर्शन करन दा यतन करदा। फतेह शाह राजा सतगुरु जी दे कोल आया, मैं विस्तार नहीं करांगा। मेदनी शाह कोल बैठा सी, मेदनी प्रकाश वाहिगुरू नाहन दा राजा आ करके खबर दिती सच्चे पातशाह एक शेर बड़ा तंग करदा, माल डंगर खा जांदा है। ते फतेह शाह ने कहा महाराज ये शेर की बाबत सारे जानते हैं पर इनू मार नहीं कोई सकिया। गुरदेव कहते चंगा कल नूं दिन चढ़ेगा चलांगे, दस्सिओ विस्तार नहीं करांगा, मैं केवल दर्शन कराने तुहानूं उस थां दे जो कवि राज ने किस तरह बयान किया। जिस समय महाराज उत्थे पहुँच गए ना, जिस झड़ी दे विच शेर बैठा होया ते कविराज लिखते हैं कि घोड़ियां दी हिणकण दी आवाज़ नाल शेर दहाड़िया, शेर दी दहाड़न दे नाल पत्ते झड़ गए, फल डिग गए ते पक्षी उड़ गए रुखां तो। सच्चे पातशाह जी ने कहा मेदनी प्रकाश राजा फतेह शाह राजा तुहाडे कोल कोई ऐसा जवान है जिहड़ा अकल्ला इस शेर दा मुकाबला करे? कहण लगे नहीं महाराज, इहो जी भुल ना करियो, दूरों गोलियां ते तीरां दा मींह वरा के मसां ही शेर नूं काबू कीता जा सकेगा। सच्चे पातशाह जी ने आदेश दिता कि किसी ने गोली नहीं चलाउणी, किसी ने तीर नहीं चलाउणा, महावत नूं हाथी बिठाउण दा उदेश जिहड़ा सी महाराज ने हुक्म भाव दे दिता। जदों हाथी बैठ गया ते घोड़ियां ते पिछे खलोते सिख, क्योंकि उदों अजे अमृत संचार नहीं सी होया, जदों पंगाणी दा युद्ध हुंदा। पिछले सिखा नूं अनुमान लग गया कि गुरदेव आप उतर के चले। 17 साल की उम्र है ते मामा कृपाल चंद जी नूं ना अगे हो के शंगो शाह जी ने कहा, महाराज दे वड्डे भूआ जी दे पुत्र, कहण लगे मामा जी तुसीं गुरु साहब नूं बेनती करो, जानवर अक्सर जानवर है, उहदे सामने ना जाण। आपां पिछे हां खड़े, असीं सब अगे वधदे हां, आपां अगे हो करके शेर का शिकार करते हैं। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जिस समय आप उतरे है, मैनू समाप्ति का हुक्म होया, मैं समाप्ति कर देनी। जिस समय महाराज ने अजे गात्रियों श्री साहब नहीं खिंची,
सतगुरु पातशाह महाराज ने अजे ढाला भी मोढे तो नहीं लाया ते जदों महाराज शेर दे सामने जाण वास्ते कदम पुट रहे हैं, मामा कृपाल चंद जी संगो शाह जी की बेनती करन तो काली नाल अगे आए कि गुरु साहब नूं बेनती करिए कि आप शेर दे सामने ना जाओ, क्योंकि पशु तो अक्षर पशु है, जानवर है। जिस समय मामा कृपाल चंद जी गुरदेव दे सामने होए है, कविराज लिखते हैं कि मस्तक दे उत्ते इन्ना नूर दग रहा सी, वीर रस दे नाल इन्ने नेत्र भख चुके सी कि मामा कृपाल चंद जी पिछले पैरी पछां नूं मुड़ आए ते समय शंगो शाह जी कहन लगे मामा जी बेनती नहीं कीती। ते शंगो शाह नूं मामा कृपाल चंद जी ने कहा, शंगो शाह जुरत नहीं पई सतगुरु नूं बेनती करन दी। हिया नहीं पिया। सच्चे पातशाह जी महाराज ऐसे सूरमताई दे मुजस्मे गरीब नवाज। मैं पंक्तियां 3-4 ने गुरदेव की शहादत दियां, उन्हां दे अखरी अर्थ करदे आ जे आग्या दिओ ते। सो सच्चे पातशाह जी महाराज अपने पिता सतगुरु की शहादत कहिंदे आ। अगे चौपाई शुरू हुंदी है, अब मैं अपनी कथा बखानो तब सादत जह बिद मोहयानो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभत है तहाँ, सप्त श्रृंग तिह नाम कहावा। पांडराज जह जोग कमावा तिह अधिक तपस्या साधी। महाकाल काल का आराधी यह बिद करत तपस्या भयो। दवाते एक रूप हवा गयो तात मात मुर अलख अराधा। बहुबिद योग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा। ताते भय प्रसन्न गुरदेवा। गुरु कलगीधर जी कहते तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलहु मैं लिया। किसे अवतार ने अपनी कथा आप अपनी कलम नाल नहीं लिखी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह अपनी कथा नूं आप लिखिया। गरीब नवाज अपने पिता जी की शहादत कहते हैं। केवल इन्हां 2-4 पंक्तियां दे मैं अर्थ करके समाप्ति कर देनी है। महापुरुषों की बरसी ते आपने हाजरियां भरियां। इन्ना ज्ञान का प्रसाद जिहड़ा वंडिया गया आप जी, क्योंकि कई गल्लां तां चेते नहीं रहिंदियां, पर कुछ एक किणका जिहड़ा वो अपने पल्ले जरूर बन करके खड़ना। मुख मकसद है कि पतत पुणे की लहर नूं खत्म किया जाए। जिन्ने भी तुसीं इत्थे सुनन वाले हो, तुसीं 10-10 नूं 20-20 नूं अगे तैयार कर सकते हो, पर जे कोई शाम नूं काम तो आके कहो मेरा तो हुण रिलैक्स होने का समय, नहा के टीवी के सामने बह के चैनलों नूं बदलते जाओगे, दिमाग थक जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होना। जदों काम तो वेले हुन्ने हो, किरत तो वेले हुन्ने हो, उदों धर्म की किरत करन लग जाया करो कि किसे ना किसे नूं प्रेर के सिੱਖੀ ਵੱਲ लियाउणा। ਉਹਦੇ केस रखाउण वास्ते बेनती करनी। अपनी शख्सियत नूं इन्ने प्यार वाले बनाओ कि तुहानूं कहण दी लोड़ ना पवे। असीं खुद जिहड़े मोने आ, क्लीन शेप शब्द मैनूं सिंह कहंदे ना वरतिया करो, क्योंकि वो समझदे असीं साफ हाँ ते तुसीं गंदे हो। ये मैनूं ਸਿੰਘਾਂ ने दस्सिया क्लीन शेप शब्द इस तरह बनिया, सानूं ये नहीं वरतना चाहिए। पर जदों कि असल दे अंदर उन्हां नूं ज्ञान नहीं है मेरे वीरां नूं। पर जिथे जिथे भी मैनू सेवा प्राप्त हुई है, बहुत ज़्यादा मोने वीर ही मेरे नाल प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उन्होंने अपने प्यार नाल लाया तो मेरे पुरखियां ने कहा कि नाल लाओ। मेरे वड्डियां ने उपदेश दिता है। जिन्ने भी शहरां विच दास ने जा के सेवा की है, बहुत ज़्यादा मोने वीर जिहड़े सी, जदों उन्हां दी संथ्या 22 वारां ते जां भगत बाणी ते आउंदी सी, मैनूं कहण दी लोड़ नहीं सी पैंदी। अपने आप परिवारां समेत उन्होंने अमृत छके है अपने आप, क्योंकि गुरबाणी अपने आप विच एक साध संगत जी जागदी जोत है, कहण दी लोड़ नहीं पैंदी। अमृत छके दा भी उदों पता लग जा जदों आप तरस नाल मंगे कि मैनूं अमृत दी दात महाराज दे दिओ। सच्चे पातशाह अपने गुरदेव पिता जी बारे कहते ने। आओ मैं फिर समाप्ति करांगा। महाराज नाल जुड़ते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तिन ते तेक बहादुर भये। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते हैं, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जदों सचखंड गए, तिन ते तेक बहादुर भये। तिन्हां तो गुरु हरकृष्ण साहब जी तो गुरु तेग बहादुर साहब जी वरसोए। जदों महाराज ने दिल्ली दे विच
पलंगे दियां परिक्रमा करके क्या सी बाबा बसे ग्राम बकाले बल गुर संगत आप संभाले। उदों गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरता दे मालक होए। तिलक यंजू राखा प्रभ ताका। जदों वड्डियां सतगुरां जी तक सतगुरु जी ने जिक्र कीता ना ते गुरुदेव पिता दी शहादत दा केवल ते केवल साध संगत जी इस पावन ग्रंथ दे अंदर जिक्र है। होर जिन्ने भी ग्रंथ अजकल क्योंकि कौम दी हालत भी इस तरह दी है, उन्हां विच गुरुदेव दी शहादत नूं बहुत टेढ़े ढंग नाल बयान कीता गया। औरंगजेब दा, शाहजहां दा, जहांगीर दा हिस्टरी विच जिक्र कीता जांदा है, पर उस हिस्टरी दे विच किते भी गुरु गोबिंद सिंह साहब दा नाम नहीं हिंदुस्तान दीयां किताबां दे अंदर। जे है तो केवल इन्ना लिखिया होया उस हिस्टरी विच विद्यार्थियों नूं पढ़ाया जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब एक लड़ाकू सी। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का किते जिक्र नहीं आउंदा। जिस सतगुरु जी ने अपने परिवार का लहू पा के इस दियां जड़ां पुट्टियां, उस साम्राज दे अंदर सतगुरु जी दे किसी भी परिवार का जिक्र ही नहीं किया जाता। ते क्यों विरोध हुंदा श्री दसम ग्रंथ की बाणी का? क्योंकि दसम ग्रंथ की बाणी दस रही है तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कि गुरु तेग बहादुर साहब की कोई घरोगी लड़ाई सी औरंगजेब नाल। ये शब्द कह रहे हैं तिलक अते जंजू की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहादत दी है। सच्चे पातशाह महाराज ने तिलक ते जंजू की रखिया कीती है। किनो वडो कलू में साका। कलयुग दे अंदर गुरुदेव ने वड्डा साका जिहड़ा शहीदी साका वरताया। जे सतगुरु अपने सवासां की डोरी ना उत्थे तोड़ दे तो सारे संसार ते अज हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं सी रहना, हिंदुआं का नामो निशान नहीं सी रहना। ये सच्चे पातशाह जी महाराज दे सवासां की डोरी है जो हिंदू वीर अपने गातरे जंजू पहनते हैं, अपने मत्थे ते केसर का तिलक लाउंदे आ। ये साध संगत जी गुरुदेव का डुलिया होया खून है। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बजुर्ग खून डोल करके इस धर्म की रखिया की। मैं लंडन दे विच म्यूजियम दे मैनू विखा रहे सी सिंह, उथे कुछ वीर मिले, वो महाराजे दे तख्त बारे पुछ रहे सी कि किधर है महाराजे का तख्त, ते असीं उन्हां नूं इशारा कर दिता ते मैनू हिंदी विच कहंदे हम जानते हैं आप कौन है, आप गुरु तेग बहादुर साहब की उम्मत है। अगर गुरु तेग बहादुर साहब अपनी शहादत ना देते आज हिंदुस्तान अफगानिस्तान जैसा होता। एहसास है सच्चे पातशाह जी महाराज ने अपनी शहादत तिलक ते जंजू की खातर दी है। साधन हेत इति जिन करी। सच्चे पातशाह जी महाराज ने साधु महात्मा दी रखिया करने वास्ते, धर्म की रखिया करने वास्ते हद मुका दी। शीस दिया पर सी ना उचरी। महाराज ने अपने शीस का बलिदान दे दिता पर मुख तो सी नहीं उचारी। गुरुदेव ने सच्चे पातशाह जी की शहादत श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरा वाले महापुरख सुनाया करते सी। मैं छोटे हुंदियां टेप रिकार्डां दे विच ओह शहादत दा सारा साका सुनिया ते एक पासे टेप ला दे एक पासे मैं शुरू हो जा, एक भी अखर दा फर्क नहीं पैंदा। सिंह साहब भाई राम सिंह जी भी इस तरह महाराज की शहादत सुणाउंदे जिवें महापुरुषां तो सुनी। बहुत जलाल विच संत बाबा करतार सिंह जी महापुरख गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज की शहादत उन्होंने सिख कौम के अंदर बयान की है, दसी है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हों ने धर्म की रखिया वास्ते अपना बलिदान दिता। धर्म हेत साका जिन किया। धर्म की रखिया वास्ते सतगुरु जी ने शहीदी साका वरताया। शीस दिया पर सिर ना दिया। महाराज ने अपना शीस दे दिता पर सच्चे पातशाह ने धर्म नहीं छड्डिया। कई वीर ना इस तरह लिखण लग गए है कि गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत तो दे दी पर आपने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। वेखो गल किधर नूं जांदी। सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दा अकीदा नहीं है कि मूर्ति की पूजा की जावे जां जंजू पहनिया जावे जां मत्थे ते तिलक लाउणा, ये सिख धर्म का अकीदा नहीं है। औरंगजेब ने भी कहा सी कि सच्चे पातशाह मैं आप नूं मारना नहीं चाहता, तुसीं इस नूं सही तस्लीम आप नहीं करते तो फिर इहदी रखिया करने वास्ते क्यों तुले हुए हो। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा सी औरंगजेब
ਦੇਵਨੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੂਰਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਖਾਤਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ, ਸੁਰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਆਪ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ।
इस महान पवित्र दिहाड़े ते ये वड्डे समागम रचे गए हैं।